श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिस पर गुजरती है वही जानता है। दर्द और सब्र बांसुरी ना स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अनुभव कहता है, मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी 100 बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। न किसी के मरने का शौक करो, न किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है तेरी मृत्यु बाद शौक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वह भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तुम फिर हंसता खेलता देखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। कान्हा कहते हैं, फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वह कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूर्ण कर दी जाए, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब पढ़ाई चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कर्म योगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान ये ध्यान देते हैं कि अब भी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वह भविष्य की चिंता नहीं करते और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, क्या आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। लड़ने और भड़काने वालों से संभल के रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की यह बात दिल छू गई जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ। तब नाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आप कोई भी काम करें तो उसे कर्तव्य भाव से करें। प्रशंसा की अपेक्षा ना रखें, प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते जिनके कारण वे आंखों से बाहर निकले।
हो ढूंढा तो राज जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज्य परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करें तो लोग रिश्ते ही बदल लें। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मस्तिष्क के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया, उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे एकदम सही हैं, स्वयं को स्वीकारें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है, और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है। मुंह से माफ करने को तो एक पल लगता है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलता है जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो ना जाए कहीं इतने चेहरे ना बदल, थोड़ी सी शोहरत के लिए। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलब ही दुनिया की एक बात निराली थी। सबके पास सब कुछ था, पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। छुट्टियां खत्म हुई तो उसे पूछा कौन कौन नानी के घर गया था, तो पता चला कि अब तो बच्चे दादी के घर भी जाने लगे हैं। गलतफहमी जिससे है उसी से ही बात करो। दूसरों से करोगे तो और बढ़ भी सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को हमेशा वही चीज देता है जिसके वह लायक होता है। आप खुद को हर वक्त खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप दूसरों को कभी ना कभी खुश रख सकते हैं। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती।
लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन वह दुआ आपको जिंदगी भर देता रहेगा। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसुओं से वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवत गीता में कृष्ण ने माला झप को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला झप से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता दिखाती है। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है, निभाने वाला भी और जाने वाला भी। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करके सीधा दिल से निकाल दो। डिप्रेशन क्या होता है? माँ बाप से पूछो, कभी जाहिर नहीं होने देते, जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर ऐसे चलते हैं कि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। यदि भगवान आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने उनसे मांगा है। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, नहीं बदल सकते। हम खुद को फिक्र तो वह करें जो बोलते कुछ, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त ही है, मगर कीमत का पता तभी चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना ज़रूरी है। किसी को गलत समझना बहुत आसान हुआ है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो। बाकी नज़रअंदाज करने वालों से नज़रें हम भी नहीं मिलाते। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तब वह हमारे साथ खड़ा रहे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को जरूरत से ज्यादा दे दो तो हमेशा अधूरा ही छोड़कर ही जाता है। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह कर करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कितना अधूरा लगता है जब बादल हो पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हो पर ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर हम ना हो। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीठ पीछे ही रहने दें। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। एक बहुत ही सत्य तथ्य, जब हम किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते तो हम उसके जीवन में अपना मूल्य खो देते हैं। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वे आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है।
कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं। लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। परेशानियां तो हर किसी की ज़िंदगी में है साहब। उदासियां चेहरे पर दिखाई दें ये ज़रूरी तो नहीं। हम ऐसे में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। आशा कभी मत खोना। आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो अंदाज ही बदल लेते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। दिन में कोई ऐसा एक काम जरूर करना चाहिए कि रात को सोते हुए गर्व महसूस हो। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हों। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुला समझता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं।